यहाँ पे भी फ्लाई एश ब्रिक आपके वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है, तो गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? ये वेस्ट प्रोडक्ट से क्यों बना रही है? सबसे पहले इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट है क्या है, वो फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्यों आ रहा है और क्यों बनाना पड़ा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये फ्लाई ऐश जो होता है वो पूरा सही में वेस्ट प्रोडक्ट है। ये वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है थर्मल पावर प्लांट और भी बहुत सारे पावर प्लांट के। अब ये जो पावर प्लांट के वेस्टेज है उसका यूज कहीं पर भी नहीं हो रहा था, किसी भी जगह वेस्टेज का यूज नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहले सोचा गया कि इस वेस्टेज का यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सोचा गया जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसको ऐसी लैंड में रख देते हैं, कोई काम धाम का तो नहीं है, एक जगह छोड़ते रहते हैं। परंतु आपको भी पता है जमीन का रेट कितना चल रहा है आज के डेट में, बहुत महंगा हो रहा है। और अपन लोग कोई सा भी वेस्ट प्रोडक्ट ऐसी छोड़ दें तो उसका क्या दिक्कत होगा? एनवायरमेंट में हजार्डस प्रेजेंट रहेगा, मतलब खतरनाक चीजें ऐसी एनवायरमेंट में फैलते रहेगी, उड़ते रहेगा, सबको गंदगी फैलाएगा। अब इसका यूज अपन लोग ब्रिकवर्क में करना चालू किए। लेकिन गुरुजी, हाँ? एक बात बताओ, बिल्कुल। इन लोगों को अभी होश आया क्या कि इसका इस्तेमाल करना है? और थर्मल प्लांट तो कब से यूज हो रहे हैं? पांडे जी बोला हूं ना, पूरा डिटेल वीडियो देखना है। आप लोग को भी पूरा वीडियो देखना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहली जो बात हो रही है, 1999 से ये चालू हो चुका है कि अपन लोग का ब्रिकवर्क में यूज करना है। परंतु कभी भी एक बार में पूरी चीज इंप्लीमेंट कर दे गवर्नमेंट तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो पार्ट वाइज किया है। 1999 में सबसे पहले ये इसका लॉ आया था, इसका प्रोडक्ट दिया था। अब इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसका भी आपको दिखा रहा हूँ, पूरा डिटेल में भी देखना है इसको, नोटिस को। और समझने की बात आ रही है तो अपन लोग को ये तो पता चल गया 90s में चालू हो गया था, 1990 में इसका यूज करना। परंतु इसका यूज क्यों कर रहे थे ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद इसके फायदे क्या होते हैं, इसको यूज करना क्यों पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये तो पता होगा ये बहुत सस्ता होता है। अब ये सस्ता क्यों हो रहा है? जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उसके एरिया के 300 किलोमीटर रेंज में आपको कोई से भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फ्लाई ऐश को छोड़ के और कोई ब्रिक के नहीं मिल सकते। सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं है, रोड के आसपास, जो फ्लाईओवर्स के आसपास जितने भी जगह ब्रिकवर्क यूज हो सकता है या फिर जितनी भी चीजें यूज होती है उसमें अपन लोग को फ्लाई ऐश यूज करना चाहिए। आगे चल के तो सीमेंट के कंपोजिशन में भी ऐड हो गया है, इसका भी पूरा डिटेल सेक्शन गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसका मतलब अपन लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्लाई ऐश को यूज कर रही है जो कि वेस्ट पार्टिकल है। अब ये वेस्ट पार्टिकल है तो गवर्नमेंट इस चीज का भी ध्यान देती है कि इसकी सेफ्टी सही है कि नहीं। मतलब क्या कहते हैं, ये जिस मटेरियल से बन रहा है वो अपन लोग को हानिकारक तो नहीं है। उसके लिए भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, उसको पूरा चेक करके ही आपके पास आया जाता है। तो ये क्या, उससे अच्छा तरीका है कि अपन लोग वेस्ट प्रोडक्ट का यूज करें और इस तरह से ब्रिक बनाएं। अब इस तरह से ब्रिक बनाने के और भी फायदे। सबसे पहले दोनों के डिफरेंस समझ लेते हैं, रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक के। सबसे पहला तो कलर ही है, देख के अपन लोग को पता चल जाता है। दूसरी चीज होती है, फ्लाई ऐश ब्रिक जनरली पूरे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। अब मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी भी चीज का कहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अपने कंट्रोल में होती है, क्वालिटी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। रेड ब्रिक क्या होता है, कॉमनली आपको देखे होगे गाँव के आसपास भी रेड ब्रिक मिलने लगते हैं। अब ये जो रेड ब्रिक मिलने लगते हैं इसकी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइजेशन होने लगता है। हाँ, होते हैं उसमें भी क्लास, कहीं आप फर्स्ट क्लास के रेड ब्रिक यूज करोगे तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी। परंतु इन जनरली जो देखा गया है कि जो फ्लाई ऐश ब्रिक है उसके शेप साइज ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब ये शेप साइज ज़्यादा अच्छे रहते हैं तो इसका एक और प्रॉफिट होता है, इसका वेस्टेज बहुत कम हो जाता है, 2 से 5% तक रिड्यूस हो जाता है। अब कहीं वही चीज़ अपन लोग रेड ब्रिक की बात करें तो ज़्यादा हो जाता है। अब साथ ही साथ अपन लोग को ऐसा लगता है मोटा इंसान है, अच्छा तगड़ा दिख रहा है तो वो ज़्यादा मजबूत होगा। वैसे अपन लोग ब्रिक्स की बात करें तो ऐसा नहीं होता। क्या बोलते हैं, रेड ब्रिक्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्लाई ऐश ब्रिक। इन जनरली बात करूँ तो रेड ब्रिक में 3.5 किलो का होता है और फ्लाई ऐश होता है 2.5 किलो का। अब ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और चीज़ों के हिसाब से। अब बात कर रहे हैं अपन लोग रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश की, परंतु इसका एक्चुअल कॉस्टिंग निकालना है, पूरे बिल्डिंग नहीं करता। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो आपके फ्लाई ऐश ब्रिक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेड ब्रिक। अब साथ ही साथ ये समझ में आया कि वेट कम है फ्लाई ऐश का, कहीं वेट कम है तो स्ट्रक्चर में वेट कम आएगा, आपके बीम कॉलम में लोड कम आएगा। अब कहीं बीम कॉलम में लोड कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको रेनफोर्समेंट कम लगाने पड़ेंगे या फिर हो सकता है उसका साइज रिड्यूस हो जाए। अब इसके कारण क्या होगा, सबसे पहला अपना प्रॉफिट या फिर बोलूं क्लाइंट का प्रॉफिट, उसका कॉस्टिंग बच जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तरह से क्लाइंट को बेस्ट क्वालिटी देना विद इकोनॉमिकल कॉस्टिंग। कहीं अपन लोग जितना इकोनॉमिकल करते जाएंगे प्रोजेक्ट को उतना अच्छा रहेगा हमारे क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट के लिए कहीं अपन लोग ने अच्छा काम किया, जिसके लिए काम कर रहे हो ना उसके लिए ईमानदार रहो, कहीं उसको आप सही चीज दे पा रहे हो, उसको प्रॉपर डिलीवर कर पा रहे हो तो आपको हरदम दूसरी बार आपको रेफरेंस भी देगा और आपको हायर भी करेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कोई भी फ्रीलांसिंग के तौर पे या फिर अपनी कंपनी खुद स्टैब्लिश कर रहा है तो ये प्रिंसिपल हरदम ध्यान रखना। क्लाइंट का प्रोडक्ट सबसे पहले आता है, उसकी जो क्वालिटी होती है उसी चीज़ क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझ सकते हो फ्रेम स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तीसरा जो आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, आप कितने अच्छे से उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, काम की क्वालिटी कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। ये 3 चीज के ऊपर ध्यान दोगे ना तो हरदम प्रोजेक्ट सही रहेगा। अब मैं बात किया मटेरियल की, तो मटेरियल भी इसी कारण बोल रहा हूँ कि ऐश ब्रिक भी उतना कैपेबल है, गवर्नमेंट इसके पूरे लॉस चेक करके ही लाया है। अरे गुरुजी, हाँ, मुझे तो लगता है आप कमीशन लेते हो फ्लाई ऐश वालों से। अभी स्टार्टिंग से बोला हूँ ना, पूरा वीडियो देखना है, बीच में जज नहीं करते, साइड हो जाओ।
आप लोग भी ध्यान रखो कि कभी भी कुछ भी चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखो। बीच का छोटा सा देख लेंगे अपन लोग को लगेगा कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। अभी तो इसके पूरे फायदे ही नहीं बताए हूँ, पांडे जी को लगने लगा कि मैं इनसे कमीशन ले रहा हूँ। अभी तो इसके और फायदे भी बचे हैं। सबसे पहले इसका वेट कम हो गया, आपने साइज भी देख लिया। उसके साथ ही साथ जो रेड ब्रिक है उसमें वाटर अपन लोग को डालना पड़ता है पहले से, उसको थोड़ी देर सोक करके रखना पड़ता है क्योंकि वो वाटर सोक करता है। परंतु फ्लाई ऐश ब्रिक कोई वाटर सोक नहीं करता, बहुत कम सोक करता है। तो इससे प्रॉफिट ये होता है कि कहीं आपने इसमें पानी पहले से नहीं डाला, अपन लोग ने पोर नहीं किया, तो उसके बाद भी ये मोटार से पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। और रेड ब्रिक में कहीं आपने नहीं किया और डायरेक्ट रेड ब्रिक को यूज कर रहे हैं तो वो मोटार से पानी एब्जॉर्ब करने लगेगा। मोटार से पानी एब्जॉर्ब करने लगा, इसका मतलब आपको भी पता होना चाहिए अभी तक क्या होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो मोटार को स्ट्रेंथ देने वाला है उसके लिए पानी का होना जरूरी है। वो पानी हट जाएगा तो मोटार में स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। अब इसके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। हर सिक्के के दो पहलू, वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपने सुना होगा, ये बहुत सही है। फ्लाई ऐश ब्रिक हर जगह सुटेबल नहीं होता। जहाँ पर टॉपोग्राफिकल एरिया है, जहाँ पर हीट के डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर भी ये चीज़ें सूट नहीं होती। इसका हीट एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक। साथ ही साथ इसकी चलते हैं कई बार क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसी कारण आपने कई साइट में देखा होगा बहुत टूटे फूटे दिख रहे हैं। इंडस्ट्री से बनता है तो इसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, परंतु कई बार इसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती। साथ ही साथ इसका एक और डिसएडवांटेज, कहीं आपने सही जगह से नहीं लिया और इसकी स्ट्रेंथ सही नहीं आई तो ये पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है, ये मोटार को भी डैमेज कर देता है। तो ये पूरा डिफरेंस है और इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं जो कि आपको स्टार्टिंग से बताए। इसका गवर्नमेंट इसको यूज कर दी है, परंतु हाँ हरदम ध्यान रखना, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, इसकी क्वालिटी से लेके इसके एग्जीक्यूशन वर्क तक पूरी चीज़।